वाराणसी में सोमवार के मद्देनजर आज एएसआई का सर्वे 11 बजे से शुरू। हंगामे के चलते लोकसभा 12 बजे तो राज्यसभा 2 बजे स्थगित। राहुल की सदस्यता बहाली पर बोले खड़गे, ये देश के लिए राहत भरा दिन। कर्नाटक के कृषि मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप, राज्यपाल को अधिकारियों ने पत्र लिखा। मणिपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिस्ट्री शीटर के हौसले बुलंद हैं। थाने के अंदर हिस्ट्री शीटर का जन्मदिन मनाया गया है। ग्वालियर के बदमाश का भिंड के गोहद चौराहा थाने के अंदर जन्मदिन सेलिब्रेशन हुआ है। थाने के अंदर जन्मदिन मनाते हुए हिस्ट्री शीटर ने शक्तियों को लेकर भड़काऊ भाषण दिया है और अपशब्द कहे हैं। गोहद चौराहा थाना पुलिस बनी है मुख्य दर्शक, तो वहीं हिस्ट्री शीटर के सामने सभी बेबस नजर आए। भिंड की गोहद चौराहा थाना पुलिस का यह मामला है। एक बदमाश ने दूसरे बदमाश का थाने के अंदर जन्मदिन मनाया। देखिए संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट। रास्ते से निकलने देंगे तो जो भी जाटव है, माहौर है और भी हमारे अन्य समाज के लोग हैं वो गोहद चौराहे थाने पर आए, क्योंकि गोद में इन लोगों का बहुत ठाकुरवाद हो चुका है। वो इन्हें आज ऐसे नहीं जैसे मध्य प्रदेश के दतिया में शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की दारू नगर के अंतर्गत पुलिया के पास सरेराह गोली चलाकर हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी समीर खान राजा खान को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा राउंड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहारे, एसडीओपी प्रियंका मिश्रा के नेतृत्व में आरोपियों की घेराबंदी की जा रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि आरोपी शहर से भाग रहे हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने रेलवे स्टेशन से ही उन्हें धर दबोचा। संवाददाता रजनी रिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। फायरिंग की थी, जिसके आधार पर 307 आईपीसी की कायमी कर प्रकरण कायम किया गया था और तत्काल जो मुख्य आरोपी थे दोनों को गिरफ्तार किया कर न्यायालय पेश किया गया। मध्य प्रदेश के दतिया में बेरोजगार युवा एवं डीएड और बीएड जैसी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके प्रतिभागियों ने प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती को लेकर आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि 12 सालों में सिर्फ शिवराज सरकार ने 23,000 भर्तियां निकाली, जबकि यह पद 2011 में बैकलॉग से थे। वहीं करीब 2 लाख परीक्षार्थी क्वालिफाइंग स्टूडेंट है। वहीं ऐसे में युवा बेरोजगारों के साथ प्रदेश की सरकार उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात कर रही है। युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि शिवराज सरकार ने प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए 51,000 पदों को नहीं भरा तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर प्रदेश की भाजपा सरकार सड़कों पर होगी। संवाददाता रजनी लिटूरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। पत्र अपना सरकार का जारी किया था जिसमें 1,25,000 पद इन्होंने खाली बताए थे और अभी रिटायरमेंट और प्रमोशन से भी 52,000 पद खाली हुए। तो हम मामा से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 51,000 पदों पर भर्ती करें हमारी। और जो विकलांगों हमारे भाइयों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, जिन्होंने विकलांग फर्जी प्रमाण पत्र लगाए उनको उनकी नियुक्ति निरस्त करके जो वास्तव में विकलांग हैं उनकी जांच करके उन्हें नियुक्ति दी जाए। और मामा से हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं कि मामा हमारी सुन लो, हम 12 वर्षों से परेशान हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप हमारे मामा हैं कि कई वर्षों के बाद, लगभग 12 वर्षों के बाद शिक्षकों की भर्ती निकाली गई। लाखों की संख्या में डीएड और बीएड वाले शिक्षक हैं। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भी छात्र लाख हैं। लाखों की संख्या। सरकार की दृष्टि देखें तो उनने 51,000 पद भी नहीं कर पाए। हाँ जी, उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि जो पूर्व 2020 में जो पूर्व दिए गए तो उसके अतिरिक्त शेष पदों पर रोस्टर जारी करके 51,000 पदों को पूरा किया जाए, है ना। दूसरी इनकी मांग है कि प्राथमिक शिक्षकों के पदों को प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरा जाए। और तीसरी इनकी मांग है जो फर्जी विकलांग पत्र बना लिए उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर जो वास्तव में दिव्यांग अभ्यर्थी है उनसे भरा जाए। आपका शुभ नाम सर? हाँ जी, आपका पद? मेरा शुभ नाम राजेश कुमार कुशवाहा। ये कैसी बदहाली है?
प्रदेश के भिंड में बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध हथियार तस्कर से पकड़ी हथियारों की बड़ी खेप। मुखबिर की सूचना पर लाहार थाना पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही सामने आई है। हथियार तस्करों से 12 कट्टे, 315 बोर, 2 जिंदा राउंड, 315 बोर के जब्त किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, साथ ही आरोपी को रिमांड पर भी लिया जाएगा। संवाददाता आदित्य द्विवेदी की खबर, भिंड, मध्य प्रदेश। भिंड पुलिस द्वारा अवैध हथियार तस्करी गिरोह के खिलाफ एक उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है, जब लाहार थाना प्रभारी और साइबर के दल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक हथियारों के तस्कर को पकड़ा। स्मगलर था, ये भागने में उस समय फरार हो गया था। तब से पुलिस इसको तलाश रही थी। एक सटीक मुखबिर सूचना पे इसको पकड़ा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कलेक्टर रविंद्र चौधरी के निर्देशों को धत्ता बताने वाले खदान माफिया लगातार अपने अवैध कारोबार को संचालित कर रहे हैं, जबकि कलेक्टर के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। किसी भी हाल में अवैध उत्खनन और परिवहन आगामी 1 सितंबर तक प्रतिबंधित रहेगा। बावजूद इसके अवैध कारनामा जारी है। अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर के निर्देश में प्रभारी खनिज अधिकारी अनूप श्रीवास्तव द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। रेत उत्खनन में पनडुब्बी सहित परिवहन कर रहा डंपर भी जब्त किया गया है। संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। एक्चुअली करेरा सब डिवीजन में कल्याणपुर में शिकायतें प्राप्त हो रही थी। कल्याणपुर में कार्रवाई की गई। किस तरह की कार्रवाई की है, इसमें क्या किया गया है? तो एक्चुअली रेत उत्खनन प्रतिबंधित हो गया है वर्षा काल। शनिवार की सुबह होटल पीएस के पास रहने वाली कक्षा 12वीं की छात्रा सरस्वती यादव की शिवपुरी शहर के पुलिस परेड ग्राउंड के पास पुलिस वैन की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। छात्रा कोचिंग से पढ़कर लौट रही थी। टक्कर मारने के बाद पुलिस वैन मौके से फरार हो गई और वहीं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। बहन सरस्वती की जो एक्सीडेंट में हत्या हुई है, उसके दुख में भारी दुखी होने से पूरा शहर शिवपुरी आक्रोश में है। सभी समाज दुखी हैं। इसलिए उसके लिए सहायता, उसके परिवार को सहायता के लिए हमने ये शासन से, मुख्यमंत्री से मांग की है। उसका ज्ञापन कलेक्टर महोदय द्वारा भेजा जा रहा है। जो आगे शासन से जो भी मदद भी मिलेगी आपको हम। आप क्या डेडलाइन देते हैं कि कब तक आप कार्रवाई करें? तो हम ये पत्र तो हम कल ही भेजेंगे, आज ही भेजेंगे शाम तक, कॉपी भी आपको दे देंगे। पीड़ित परिवार को हम क्या बताएं, क्योंकि एक समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें भी उन्हें जवाब देना पड़ता है, हमें भी उन्हें आश्वस्त करना पड़ता है कि प्रशासन ने हमें क्या कहा है और कितने समय में कार्रवाई हो जाएगी। जो कार्रवाई पीड़ित परिवार को उस दिन जो तात्कालिक हमारे पास फंड उपलब्ध था, उस दिन हमने 1 लाख रुपए का तत्काल उनको मदद की थी 8 दिन। बाकी शासन से जैसे आपने मांग करी है 1 करोड़ रुपए की, वो मांग तो हमको शासन को प्रेषित करना है। उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे। शासन स्तर जितनी मदद होगी हम आपको तत्काल अवगत कराएंगे। प्रयास भी करेंगे मानवीय आधार पर जितनी में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार को बाबा महाकाल के 5वीं सवारी निकलने के पहले कालीचरण महाराज बाबा महाकाल के दर्शन को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नंदी हॉल से भगवान महाकाल के दर्शन पूजन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। तो वहीं कालीचरण महाराज ने और उनके साथ पहुंचे लोगों ने बाबा का भजन आनंद किया। इस दौरान कालीचरण महाराज ने नंदी हॉल में भगवान का ध्यान लगाते हुए सभी के मनोरथ पूर्ण करने की कामना की। तो वहीं महाकाल की सवारी में शामिल हुए उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल भी उनके साथ रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान हिंदू और मुस्लिम के साथ ज्ञानवापी मस्जिद और लफ्ज़ जिहाद को लेकर बड़ा बयान दे डाला और उनके शब्द कुछ इस प्रकार है। देखिए संवाददाता प्रियंक की रिपोर्ट, उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकाल से यही प्रार्थना करने आया हूँ कि हिंदुओं में जो सड़ा हुआ जातीयवाद फैला है, वर्णवाद फैला है, भाषावाद फैला है, प्रांतवाद फैला हुआ है, हे महाकालेश्वर भगवान, ये सड़े हुए जातीयवाद वर्णवाद का नाश करिए, प्रांतवाद भाषावाद का नाश करिए और धर्म ध्वजा के नीचे सभी हिंदुओं को एकीभूत कर दीजिए महाकाल। इसी प्रार्थना को लेकर आया हूँ। हिंदू जब तक के एकीभूत हो के वोटर बैंक नहीं बनता, तब तक के इन सुअरों की औलादों का ऐसे ही कांड चलते रहेगा, तांडव जैसा चलते रहेगा। ये तांडव महाकाल का होना चाहिए, ये कुकर्मियों का नहीं होना चाहिए। की औलादें बहुत ज़्यादा फलीभूत हो रही हैं और इसका कारण है हम हिंदुओं का एकीभूत न होना, सड़ी हुए जातीयवाद में बटे रहना। इसके लिए हमारा आद्य कर्तव्य है कि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को, हिंदवी स्वराज्य को, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए हिंदुओं ने एकीभूत हो जाना चाहिए, अपने वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद को तोड़ते हुए।
दतिया में लाखों नौजवान नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। दतिया में एक ऐसा ही कर्मचारी है जो एक साथ कई विभागों में तैनात है। सभी जगह उसकी हाजिरी हस्तक्षेप है। मुख्यमंत्री जन सेवा योजना में पदस्थ कर्मचारी रवि बघेल सेवड़ा में पदस्थ है, लेकिन वह पशु विभाग, एनडीआरएफ और 108 संजीवनी एम्बुलेंस में कर्मचारी के रूप में भी तैनात है। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर 4 जगह अपनी हाजिरी लगा रहा है, सरकार से पगार भी ले रहा है। खास बात यह है कि दतिया जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में भनक तक नहीं है, जबकि उक्त कर्मचारी रवि बघेल सभी 4 विभागों से अपनी पगार हासिल कर रहा है। देखिए संवाददाता रजनी लिटूरिया की ये बड़ी रिपोर्ट, दतिया मध्य प्रदेश। सुनो तो पहुंचा दी। नहीं वीडियो बना लेंगे मैंने क्या करना सेवड़ा लोकेशन PLS, जिनमें EMT साहब अकेली कुर्सी पे और अटेंडर और मरीज सब सारे स्टेचर पर। आपके द्वारा संज्ञान में लाया कि कोई रवि बघेल व्यक्ति है जो 4 जगह काम कर रहा है, तो मैं संबंधित विभाग से पता करता हूँ कि वो शासकीय कर्मचारी है तो प्राइवेट में लगा है कि वो उसको आउटसोर्स पे लगाया जाए। व्यक्ति एक साथ 4 जगह काम कर सकता नहीं, यदि नियम विरुद्ध हुआ तो प्राइवेट नहीं।